एक बार एक जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसके बच्चे भी थे। उसका पति था, उसका नाम था कलुआ। कलुआ और दोनों साथ में रहते थे। टुनटुनी चिड़िया ने बोला कि इस बार क्या सोचा है आपने? तो कलुआ बोला, मैंने सोचा है कि मैं इस बार मटर की खेती कर लूँ और अच्छे से मटर बना लूँ। चिड़िया ने बोला, वो तो आपने पिछली बार ही बोया था, लेकिन क्या वो अच्छे से हो पाया था? तो कलुआ बोला, लेकिन पिछली बार तो कीड़े लग गए थे मटर में, इस बार अच्छे से फसल होगी। तो कलुआ टुनटुनी बोला, ठीक है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, अच्छे से बोलो, बारिश का मौसम है। कलुआ ने बोला, ठीक है, आप कहो वैसा ही होगा, और मैं एक अच्छी फसल हुई तो मैं एक अच्छा सा घर बनाऊंगा और छत भी बनाऊंगा घोंसले की सबसे पहले। तो फिर बारिश हुई और कलुआ सोचने लगा, अब तो बो ही लेते हैं। तो कलुए ने एक हल लिया और खेत में चल दिया, और जैसे ही वह हल से मटर बोने लगा तो मटर भी अच्छे से बो रहे था। फिर कुछ दिनों बाद पौधे आए, उसके बाद छोटे छोटे मटर की फली भी आ गई। फिर दोनों बैठे। कलवा सोचा इस बार अच्छी फसल हुई। फिर वो टुनटुनी को लेके मटर को दिखाने। टुनटुनी ने देखा और आश्चर्यचकित रह गई। टुनटुनी और कलवा दोनों देखने लगे। टुनटुनी ने कहा, वाह, कितनी अच्छी फसल हुई है इस बार, तो बहुत सारे मटर भी लगे हैं, कितनी अच्छी फसल है। कलवा और टुनटुनी दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं अच्छे, और दोनों सोचते हैं कि इस बार क्या सोचें, क्या खरीदें, क्या बनवाए। टुनटुनी और कलवा दोनों की आपस में बात होती है। फिर बोलते हैं कि किसको बेचेंगे, क्या करेंगे। और कलवे ने बोला, आपकी कोई ख्वाहिश हो तो रख दो। टुनटुनी ने बोला, मेरे लिए एक हार बनवा देना। तो कलवा बोला, वो तो मैं खुशी खुशी बनवा दूंगा, और खुशी खुशी बनवाने भी सोचने भी लगा। फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते हैं कि इतनी सारी मटर किसको बोएंगे, इतने सारे मटर हम किसको बेचेंगे, क्या करेंगे। दोनों ऐसे बात करते हैं। फिर जंगल में हलचल मच जाती हैं कि इस बार टुनटुनी ने बहुत अच्छी फसल बनाई है, इतने सारे मटर हुए हैं कि पूछो ही मत। और वे दोनों तो फिर गांव के मुखिया जी को पता चलता है, और वो टुनटुनी के घर पे आते हैं और टुनटुनी से बोलते हैं कि आपने इस बार बहुत अच्छी बाजी मारी है। टुनटुनी बोली, हाँ, वो तो ऊपर वाले की कृपा है। तो बोली, मैं इस बार आपके सारे मटर खरीद लूँगा, इतने पैसे हैं मेरे पास। टुनटुनी बोली, हाँ, इतने पैसे हैं मेरे पास। टुनटुनी बोली, हाँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि क्या करूँ। मुखिया जी बोलते, आप घबराओ मत, आपको जितने पैसे होंगे हम देंगे। टुनटुनी बोली, वो मैं शाम को बताऊँगी आपको, मेरे पति से बात करके। तो मुखिया जी बोलते हैं, कोई बात नहीं, आप जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। और लेकिन हाँ, टुनटुनी बोली कि भाव भी अच्छे ही होंगे ना, और हम तो इतने से मटर बोए हैं, इस बार ही हुए हैं अच्छे, क्या पता कम दाम में बिक जाए तो। मुखिया जी बोले, नहीं नहीं नहीं, हम अच्छे दाम में लेंगे आपके मटर, ऐसी बात नहीं है, और आप विश्वास करके हमें ही दीजिएगा मटर, किसी और को मत दे देना। टुनटुनी बोली, हाँ, मैं किसी को नहीं दूंगी, और मैं अपनी बात भी कर लूँगी शाम तक, और फिर आपको बता ही देंगे कि किससे बेचना है, क्या करना है। मुखिया जी बोले, हाँ, लेकिन आप बता देना, और मुझे ही बेचना है मटर, और किसी को मत देना, क्योंकि आजकल भाव बहुत कम है ना, इसलिए, क्योंकि लोग खरीदते हैं, पैसे नहीं देते, कोई कुछ भी नहीं करते, उसका क्या करे। उसने बोला, हाँ। टुनटुनी बोली, हाँ, वो तो बात ठीक है, लेकिन आप खरीदोगे कब? और हम आपको शाम तक बता देंगे, फिर खरीद लेना। इतना कह के मुखिया वहाँ से चला जाता है, और फिर आता है कलवा घर पे, और टुनटुनी सारी बात बताती है कलवा को, और कलवा
बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, मुखिया जी हमारे घर पे आए थे, तो हम क्या करें, किसी से पूछ कर बताएं, क्या पता मुखिया जी लोगों को बहुत ही ठग रहे हैं, क्योंकि वो पैसे कम देते हैं और धान ज़्यादा लेके जाते हैं। तो क्या करें, हम मुखिया जी को दे या ना दे। टुनटुन बोली लेकिन दूसरे जानवरों से बात भी कर लो, कोई और ले ले तो। कलवा बोला मुखिया जी से ऊपर कोई जानवर मटर नहीं खरीदने वाला, क्योंकि मुखिया से ऊपर कोई है ही नहीं गांव में, तो कौन खरीदेगा मटर। कलवा टुनटुनी को समझाता है, टुनटुनी सुन रही है। कलवा बता रहा है कि जानवर कोई नहीं खरीद सकता। दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। इतने में वो एक दूसरे को कुछ शोर सा सुनाई देता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है। कलवा पता नहीं, मुझे भी लग रहा है अजीब सा कुछ, क्या करे। इधर उधर देखते हैं दोनों। फिर इधर उधर देखने के बाद पता चलता है कि जंगल में इतनी आग लग गई है कि सारे जानवरों के घोंसले जल रहे हैं। तो वो दोनों देखते हैं तो सारे जानवरों के घोंसले जल चुके होते हैं। फिर वो जानवरों की मदद के लिए जाते हैं, जैसे तैसे करके अपना पहले घोंसला देखते हैं। अपना घोंसला सुरक्षित होता है क्योंकि वो जंगल से दूर होता है, तो खुद के घोंसले में इतनी आग नहीं लगती है। और फिर वो दूसरों की भी मदद करते हैं, जैसे तैसे करके बुझाने की कोशिश करते हैं। और दोनों की कामयाबी भी सफल रहती है, क्योंकि वो घोंसलों को तो वैसे जैसे बुझा ही देते हैं। और आग देखते हैं तो सब जल चुका होता है, कुछ भी नहीं बचा होता है। फिर वो जानवरों से बात करते हैं, बोलते हैं कि हमारा घर तो जल गया, अब हम मुखिया जी के घर चलते हैं और मुखिया जी से बात करते हैं कि हमारे घर की भरपाई करे, क्योंकि हमने सब कुछ खो दिया है। वो सभी जानवर इकट्ठा होके बोलते हैं कि चलो मुखिया जी के पास चलते हैं। वो सब मुखिया जी के पास चले जाते हैं और मुखिया जी को अपनी स्टोरी बताते हैं। तो मुखिया जी बोलते हैं, अच्छा आप लोगों को मैं ही मिला क्या, कोई और नहीं है। आप लोग कांड करते हो और भरपाई मैं करूं, खुद घर जलाते हो, खुद ऐसा करते हो, फिर मुखिया जी के पास चले आते हो। क्या मुखिया जी मिलते हैं तुम्हें काम करने के लिए और कोई नहीं बचा। मैं किसी की भरपाई नहीं करने वाला, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। सभी जानवर उदास हो जाते हैं और उसको मुखिया जी पे गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जैसे तैसे करके चले जाते हैं। फिर कलवा बैठकर सोचता है क्या करे। फिर टुनटुनी से बात करता है और बोलता है हमारे घर में क्या चावल बचे हैं कुछ। टुनटुनी बोलती है आप चावल के बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या करोगे, कुछ चाहिए थे क्या आपको। कलवा बोलता है नहीं, कुछ जानवरों के बच्चे इतने भूखे हैं कि पूछो ही मत, हमारे पास इतने मटर हैं और कुछ चावल होगा तो हम मटर पुलाव बना देंगे ना, तो सब खाना खा लेंगे और अच्छे से रह लेंगे बेचारे वो भी। और टुनटुनी बोलती हाँ वो तो बात सही है आपकी, आपने सही सोचा है उसके बारे में। उसने कहा ठीक है, मैं अब देखता हूँ बाहर, और आप एक काम करो, जानवरों की मदद से मटर पुलाव बनाने की सोचो, और मैं बाहर देखता हूँ, कुछ जानवरों को इकट्ठा करके बड़ा चूल्हा बनवा लेता हूँ, आप इंतज़ाम करो मटर पुलाव बनाने की। तो टुनटुनी मटर पुलाव बनाने के काम में लग जाती है और फिर अच्छा सा मटर पुलाव बन जाता है और बहुत अच्छी सुगंध आती है और सभी जानवर टुनटुनी के घर आ जाते हैं और मटर पुलाव खाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और सभी को मटर पुलाव खाना परोसते हैं। सभी खाना खाते हैं और बनाते हैं और रोज़ाना का यही हो जाता है। फिर एक दिन देखती है कि क्या करे, मटर तो कम पड़ रहा है, अब क्या करे। दोनों ने सोचा कि अब क्या करे, मटर तो कम पड़ रहे हैं। तो दोनों सभी जानवर सब, इतने में एक सेठ आता है।
कलवा के घर आता है तो वो टुनटुनी और कलवा को देख के बोलता है कि आप बहुत अच्छे हो। सेठ बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि इतने सारे जानवरों का पेट जो भर रहे हो आप, ये थोड़ी ना कोई कम बात है। इतने में तो वो काम कर रहे हैं जो मुखिया भी नहीं कर सकते गांव के, इसलिए हम आपको मुखिया बनाने के लिए आए हैं। आप खुश रहिएगा, हम कुछ नहीं कहने वाले आपको। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो कोई कर ही नहीं सकता। कलवा उसका शुक्रिया करता है, बोले बहुत अच्छा आपने काम किया, मेहरबानी की हम पे, बहुत अच्छा किया आपने। फिर कलवा और टुनटुनी बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं आप खुशी से रहना, और आज से आप गांव के मुखिया कहलाएंगे। और सभी जानवर तो चाहते ही यही थे कि कलवा गांव का मुखिया बन जाए, और कलवा को सभी जानवरों ने मिलकर गांव का मुखिया बना दिया। और वो टुनटुनी वो दोनों मुखिया का कर्तव्य भी निभाते थे। कलवा गांव का मुखिया बनने के बाद अच्छे अच्छे काम करते थे, गांव में जो भी कमी होती थी वो सब बनाते थे, सब जानवर खुश थे, वो एक दूसरे की सपोर्ट भी करते थे और बोलते थे कि बहुत अच्छा काम किया आपने। एक बार आइसक्रीम बेचने वाला आया और बोला आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, ऐसे कह के चल रहा था। तो इतना कह के आइसक्रीम वाला साथ में पास में से गुजर ही रहा था कि ये आवाज़ टुनटुनी के छोटी सी बच्ची को पड़ी। उसने बोला मम्मी चलो हम आइसक्रीम खा के आते हैं ना। टुनटुनी ने बोला हाँ मन तो मेरा ही कर रहा है, पर क्या करें, आइसक्रीम तो खाई नहीं अभी तक, कितने दिन हो गए पता नहीं। बोलती है मम्मी चलो ना, मेरा भी मन कर रहा है। कलवा बोला नहीं, आइसक्रीम ठंडी होती है, आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। लेकिन टुनटुनी कहाँ चुप रहने वाली थी। टुनटुनी ने कहा नहीं, मेरा तो मन कर रहा है और कितने दिनों से मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, अब तो लेके चलो ना, हम चलते हैं। इतना कह के कलवा चलो ठीक है, अब आपको आइसक्रीम खिलवा के लाता हूँ। वो आइसक्रीम वाले के पास जाता और बोलता रुको, आपके पास कौन सी आइसक्रीम है। उसने बोला मेरे पास सभी प्रकार की आइसक्रीम है, आपको कौन सी चाहिए, आपको कौन सी चाहिए, मेरे को चोकोबार दे दो। तो वो चोकोबार 3 दे देते हैं, सभी खाने लगते हैं। टुनटुनी ने आधी आइसक्रीम खाई और पास में ही गिराने की सोचने लगी, और उसने पास में गिरा भी दिया आइसक्रीम। गिराने के बाद बोली ये कैसी आइसक्रीम दी है, मेरे को दिखाई भी नहीं देने लगा। और ऐसे कह के आइसक्रीम वाले को पैसा नहीं देते हैं और वो कलवा उसको थप्पड़ भी मार देता है और वहाँ से जाने की सोचता है। थप्पड़ मारने के बाद उसको अच्छा नहीं लगा आइसक्रीम वाले को, और वो आइसक्रीम, और जैसे ही चील आइसक्रीम बेचने के लिए आई तो उसने देखा कि उल्लू भैया आप ऐसे उदास उदास क्यों दिख रहे हो। उल्लू भैया बोला क्या बताऊँ चील, ये स्टोरी है और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं क्या करूँ। और ऐसे कह के वो तो चील ने बोला अच्छा तो तुम्हारे साथ टुनटुनी ने ऐसा कहा। उसने कहा हाँ। तो चील बोलता है कि आप मुझे ना टुनटुनी का घर बता दो, मैं उसका बदला लेके रहूँगा, देखो फिर कैसा माहौल होता है। और वो टुनटुनी के घर जाता है। उससे पहले उसे घर के बारे में पता नहीं होता। फिर उल्लू उसको सारी की सारी स्टोरी बताता है और वो कहता है कि तुम उसके घर जाओगे लेकिन वो घर पे सभी रहते हैं, इसलिए आप उसका बदला ले नहीं पाओगे। चील ने बोला वो तुम फिक्र मत करो, मुझ पे छोड़ दो सब कुछ, मैं उसका बदला लेकर ही रहूँगा, क्योंकि उसने आपके साथ बहुत बुरा किया है, इतना बुरा किसी को नहीं करना चाहिए। तो उल्लू बोला ठीक है, मैं आपको उसके घर के बारे में बता ही देता हूँ। उसका घर इतना भी दूर नहीं है
कि मैं बता नहीं सकता। मैंने उसका घोंसला देखा है और वो इतना भी दूर नहीं है कि मैं आपको रोक सकूं। आप जा सकते हो। वो उल्लू भैया उसको बताते हैं और वो चील उसके घर जाती है। उसके घर जाने के बाद वो बाहर देखती है कि अंदर चिड़िया समझा रही होती है अपने बच्चों को कि बच्चों, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के घर जा रही हूँ, तो मैं ना किसी के कहने पर मत जाना बाहर। बच्चे बोलते नहीं, हमें भी चलना है। टुनटुनी बोलती है नहीं, मैं किसी को नहीं लेके जा रही साथ में, और ना ही कोई साथ में जा सकता है। मैं बहुत जल्द आ जाऊँगी वापस। वह बच्चों को समझाती है और बच्चे कहते हैं ठीक है मम्मा, जब तक आप नहीं आओगी हम बाहर नहीं निकलेंगे। आप कहोगी उस हिसाब से ही रहेंगे। टुनटुनी बोलती है ठीक है, मैंने समझा दिया है आपको, आप बाहर मत जाना। चाहे कोई भी आते, चोर बहुत आते हैं, आपको लेके चले गए ना तो मैं कहाँ ढूंढूंगी आपको। बच्चे बोले हाँ वो तो सही है, अब आप जा सकती हो। ऐसे कह के टुनटुनी चिड़िया चली जाती है और वो सारी की सारी बातें चील सुन लेती है। चील बोलती है अब ठीक हुआ, चली गई, अब देखो मैं इसका कैसे बदला लेता हूँ। और चील सोचती है कि अभी मौका है, और वो चील उसके बाहर खड़ा रह जाता है आके और बोलता है कि बच्चों बाहर आओ, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। लेकिन कोई बाहर नहीं आता है, दरवाज़ा बंद ही रहता है क्योंकि कोई खोलता ही नहीं है। टुनटुनी ने जो समझाया था सबको, वो सब समझ चुके थे कि कोई भी आके उठाकर ले जा सकता है। और फिर बोलता है कि बाहर आओ, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। फिर एक छोटी सी चिड़िया बोलती है कि मुझे आइसक्रीम बहुत चाहिए, और वो तो फ्री में दे रही है ना। तो भैया ने बोला हाँ वो तो है, मेरा भी मन बहुत कर रहा है आइसक्रीम खाने का, क्या करे फ्री में देता। लेकिन मम्मी ने तो बोला था ना बाहर भी मत निकलना, तो हम कैसे जाएं बाहर। लेकिन फ्री में आइसक्रीम है तो खा ले, क्या दिक्कत है। लेकिन वो बाहर नहीं निकलती है। और फिर वो आवाज़ लगाता है कि अरे फ्री की आइसक्रीम है, खा लो, कोई नहीं देगा तुम्हें, और तुम अंदर ही रह जाओगे, देख लेना। और मैं तो भाई चलना, आप नहीं आ रहे हो क्या बाहर। ऐसे कह के चील ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और बच्चे अंदर ही थे, बच्चे बाहर आ ही नहीं रहे थे। फिर बच्चों ने सोचा कि फ्री की आइसक्रीम है, खा ले, क्या जाता है हमारा इसमें, हम आइसक्रीम लेंगे और वापस आ जाएंगे। तो बोला ठीक है। सारे बच्चे चील के कहने पे बाहर आ रहे हैं, गेट खोल रहे हैं, और चील बहुत ही खुश नज़र आ रही है। लेकिन दरवाज़ा तो अभी भी नहीं खुला था क्योंकि वो सिर्फ आने की बात ही कर रहे थे, आ नहीं रहे थे। तो अब एक ने सोचा कि चलो चलते हैं, मेरा तो बहुत मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, कहीं वो फ्री वाला चला ना जाए और हम ऐसे ही रह गए तो बिना आइसक्रीम के। तो एक ने बोला ठीक है चलते हैं। तो बाहर गए, बोला भैया हमें आइसक्रीम दे दो। तो उसने बोला ठीक है दे देंगे। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते हैं कि मैं आइसक्रीम आपको दे दूँगा, क्या आप मुझे बाहर आ सकते हैं सभी। तो वो सब बाहर आ गए थे ठेले के पास और उस सबको आइसक्रीम दे दी। जैसे ही वो आइसक्रीम खाने लगे, सभी आइसक्रीम खाने के बाद थोड़े थोड़े बेहोशी की हालत में होने लगे और सारे बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद चील ने सोचा अब मैं टुनटुनी का बदला लेके रहूँगा, कितने क्यूट क्यूट बच्चे हैं, क्या स्वादिष्ट भोजन बनाता हूँ इनका। टुनटुनी तो देखती ही रह जाएगी, उसको तो पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे बच्चों के साथ। और वो उन बच्चों को बेहोशी की हालत में एक बोरी में भर लेता है, और बोरी में भरने के बाद वो अपने घर ले जाता है उनको अपने साथ। घर ले जाने के बाद वो सोचता है कि अब मैं इसका बदला ऐसा लूँगा कि टुनटुनी सोच भी नहीं सकती। टुनटुनी अपनी बहन को कहती है कि अब बहुत लेट हो गया, अब मेरा बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं अपने घर जा रही हूँ और आप अपना ख्याल रखना।
क्योंकि बहुत देर हो गई है, इतनी देर कोई नहीं रहता बच्चों को अकेला छोड़ के। और वो पूरी बातें करती है अपनी बहन से और फिर अपने घर जाती है। अपने घर में देखती हैं और इधर उधर बच्चों को आवाज़ लगाती है कि बच्चों मैं आ गई, बच्चों मैं आ गई। इधर उधर देखती है लेकिन बच्चे कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। तो वो परेशान सी हो जाती है और बोलती है कि बच्चे किधर गए, मैंने तो इधर ही छोड़े थे। फिर वो इधर उधर घूमने लगती है और देखने लगती है कि क्या पता कहाँ ही छुप तो नहीं गए, मेरे को देख के मेरे को तो बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। फिर वो इधर उधर देखती है, परेशान हो जाती है, उसको बच्चे कहीं मिल ही नहीं रहे। फिर उसने सोचा अब क्या करे, कहीं मेरे बच्चों को कोई उठा के तो नहीं ले गया। लेकिन मैं किससे कहूँ, क्या कहूँ, कोई मदद करने वाला भी तो नहीं है। इतने में उसको पता था कि मेरे भैया आने वाले थे। तो वो भैया आ जाते हैं और भैया आने के बाद कहते हैं क्या बात है टुनटुनी, टुनटुनी इतनी परेशान क्यों लग रही हो। टुनटुनी सारी स्टोरी बताती है उसे कि क्या करूँ, मेरे बच्चे तो पता नहीं। भैया ने बोला हाँ यार, एक चील थी, वो बोरी भर के ले जा रही थी, कि उस बोरी में आपके बच्चे तो नहीं थे। तो टुनटुनी कहती है हो सकता है, लेकिन हमें बहुत जल्द जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता वो चील कितनी दूर गई होगी और कहाँ गई होगी, क्या पता मेरे बच्चे ही होंगे। तो कलुए ने बोला बात तो सही है तुम्हारी, चलना होगा, हमें बहुत जल्द ढूंढना होगा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये तुम्हारे बच्चे हैं या क्या करने। तो वो कलुआ बोलता है कि मैं भेष बदल लेता हूँ और आप ऐसे करना। दोनों ने अपनी योजना बनाई और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे और दोनों बच्चों की सोचने लगे कि बच्चों को कैसे ढूंढना है। तो चिड़िया उसको बताती हैं कि ऐसे ऐसे ढूंढेंगे ना तो मिल जाएंगे। और वो दोनों बाहर निकलते हैं घोंसले से और अपना अपना काम शुरू करने लग जाते हैं। कलुआ बोलता है मैं जैसे ही जाऊं तुम पीछे से आके बच्चों को उठा लेना, याद रखना चील को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। उसने बोला ठीक है। और बाहर जाते हैं चील के घर। बाहर जाते हैं तो वो बच्चों को पकाने की तैयारी में लग जाती है। चील बोलती है कितना अच्छा खाना बना रही हूँ, पहले पानी पकाना है, फिर मसाला डालना है, फिर इन बच्चों को डालना है, कितनी स्वादिष्ट मिठाई बनेगी और क्या सब्जी बनेगी। ऐसे कह के वो तैयारी में लग जाती हैं और बच्चों को बोलती अब कितनी देर में डालना है, थोड़ी देर और है बाकी, अब तो बनने ही वाला है, खाना बन के तैयार होने वाला है। इतने में कलुए ने जो भेष बदल रखा था वो उसके घर में आते हैं। चील देखती है उनको और बोलती है इतना बड़ा मुर्गा, ये खाने में कितना स्वादिष्ट होगा ना, इनको भी साथ में ही पका लेते हैं, क्या पता और भी अच्छा खाना बन जाए। और बोलते तुम कहाँ से आए हो, इतना कह के कि तुम मेरे पास आ जाओ चुपचाप और इन खाना बना रही हूँ ना इसके साथ में मिल जाओ, वरना मैं देख लेना। इतना कह के मुर्गा बाहर निकलने लगता है और चील उसका पीछा करने लगती है। चील उसका पीछा करता करते बहुत दूर तक चली जाती हैं, लेकिन वो मुर्गे को पकड़ नहीं पाती है और बोलती है रुको कहाँ जा रहे हो। इतने में टुनटुनी पीछे से घर में घुसती है और अपने बच्चों को बाहर निकालती है और बोलती है बच्चे तुम सही सलामत तो हो ना, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं हाँ मामी हम बहुत अच्छे हैं, हम खुश हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। और टुनटुनी बोलती है हाँ, लेकिन बच्चे कहते हैं हमने आपकी बात नहीं मानी, इसका हमें बुरा लग रहा है मम्मी, बात मान लेनी चाहिए थी, तब आपको इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टुनटुनी कोई बात नहीं, आप आ गए, अब आप अच्छे हैं, मैं आपको छुड़ाने के लिए आई थी और मैं आपको छुड़ा भी लिया, आप अच्छे हैं, आप बच भी गए, भोजन भी नहीं बना और मैंने आपको कहा था ना वो चल दिए। बच्चे बोलते हैं चलो अब हम अपने घर चलते हैं। टुनटुनी उन बच्चों को लेके अपने घर चली गई और पीछे से वो कलुआ अपना रूप बदल लेता है और बाज ऐसे ही रह जाता है।